तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो रिकर्शन द्वारा दो नंबर्स के जीसीडी निकालने के एग्जांपल्स, फिर इस प्रोग्राम को लिखने के लिए लॉजिक कैसे बिल्ड करें, फिर इस प्रोग्राम के लॉजिक के स्टेप्स, फिर जीसीडी कैलकुलेशन का प्रोग्राम रिकर्शन द्वारा, फिर एक ड्राई रन नंबर्स 12 और 16 के साथ शुरू करते हैं, पर हमेशा ध्यान रहे लॉजिक बिल्डिंग पे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल 12 और 16 का। 12 और 16 का जीसीडी क्या हो सकता है कि 16 माइनस 12 4 होता है, और हमें ये पता है कि जीसीडी एक फैक्टर भी होता है, फैक्टर जो कि नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो जो नंबर जीसीडी होगा वो 16 और 12 दोनों में फैक्टर रहेगा, और ये जो फैक्टर या जीसीडी है 4 से ऊपर नहीं हो सकता, 4 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? चलो मान लेते हैं कोई एक नंबर जो 4 से बड़ा है वो जीसीडी हो सकता है। अब समझो 5 एक नंबर है जो 12 और 16 का जीसीडी है, मतलब 5 12 को डिवाइड कर सकता है। ओके, तो मान लीजिए कि 5 12 को डिवाइड कर सकता है, और 12 प्लस 5 12 प्लस 5 हो जाता है 17। मतलब ये नंबर ऐड करने के बाद 16 के आगे चला जाता है, मतलब ये नंबर 5 16 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए हमने जो माना था कि 5 जीसीडी है और वो 12 को और 16 को डिवाइड कर सकता है, ये बात गलत है। तो कोई भी नंबर जो 4 से ऊपर है या 16 और 12 के डिफरेंस से ज़्यादा है, वो 16 और 12 का जीसीडी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लिए जीसीडी 4 या 4 से कम ही हो सकता है। ओके, तो जीसीडी ढूंढने की शुरुआत हम नंबर 4 से करेंगे। ओके, पर हमें ये पता है कि 4 16 और 12 को दोनों को डिवाइड करता है, और इसीलिए 4 हमारे नंबर्स 12 और 16 का जीसीडी है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं 17 और 13 का। 17 माइनस 13 4 है, और इस 4 की वैल्यू को हम 17 मॉडुलस 13 से भी निकाल सकते हैं। ओके, और इस केस में भी जीसीडी 4 के ऊपर नहीं हो सकता। ओके, अब हमें ये समझना चाहिए कोई भी नंबर 17 या 13 का जीसीडी हो सकता है अगर वो 17 और 13 के डिफरेंस को भी डिवाइड कर सकता है, मतलब 4 को भी डिवाइड कर सकता है, कि तभी ही वो 17 और 13 का जीसीडी बन सकता है। पर अगर सोचा जाए तो कोई नंबर अगर 17 और 13 का जीसीडी है तो वो 13 और 4 जो कि 17 और 13 का डिफरेंस है उसका भी जीसीडी हो सकता है, क्योंकि अगर वो डिफरेंस को डिवाइड कर सकता है तभी वो 17 और 13 को डिवाइड कर सकता है। तो इसलिए कोई नंबर जो 17 और 13 का जीसीडी है वो 13 और 4 का भी जीसीडी है। ओके, तो हम अभी 13 और 4 के जीसीडी को ढूंढेंगे। ओके, और हम उस नंबर को ढूंढने के लिए 13 मॉडुलस 4 करते हैं कि, और ये जो रिजल्ट आता है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा जीसीडी ढूंढने का। पर 13 मॉडुलस 4 होता है 1 के, और इसलिए 1 13 और 4 का जीसीडी है। 1 से कम कोई नंबर जीसीडी नहीं हो सकता, कोई नेचुरल नंबर जीसीडी नहीं हो सकता। ओके, और क्योंकि 1 13 और 4 का जीसीडी है, वो 17 और 13 का भी जीसीडी है। और ये बात सच है क्योंकि 17 और 13 दोनों प्राइम नंबर्स है, और उनमें सिर्फ 1 नंबर ही कॉमन हो सकता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 149 और 97 का। 149 मॉडुलस 97 हमें रिजल्ट देता है 52। तो 52 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा जीसीडी ढूंढने का,
GCD 52 के ऊपर नहीं हो सकता। ओके, और हमें ये पता है और हम ये समझ चुके हैं कि अगर हमें 149.97 का GCD निकालना है तो हमें इसलिए 97 और 52 का GCD निकालना होगा। अगर हम 97 और 52 का GCD निकालते हैं तो वही नंबर 149 और 97 का GCD भी होगा। तो हम इस तरह से 97 और 52 का GCD निकालने के लिए शुरुआत करते हैं। 97 परसेंटाइल 52 45 देता है, फिर 52 परसेंटाइल 45 7 देता है, फिर 45 परसेंटाइल 7 3 देता है, 7 परसेंटाइल 3 1 देता है, और 1 इसलिए 7 और 3 का GCD है, उसी कारण वो 45 7 का भी GCD है, उसी कारण वो 52 45 का GCD है, उसी कारण वो 97 52 का भी GCD है, और इसलिए वो 149 और 97 का भी GCD है। ये बात सच है क्योंकि 149 और 97 भी प्राइम नंबर्स है और उनमें सिर्फ 1 ही कॉमन हो सकता है। अब हम लॉजिक डेवलप करेंगे इस प्रोग्राम का कि सबसे पहले हमें सिंपल आसान स्टेप्स ढूंढने हैं जो हमें बार बार रिपीट करने हैं, जिससे हमारे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सिंपल कर सकते। तो हमने ये देखा है कि ये मॉड्यूलस ऑपरेशन जो है वो हम बार बार कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए मॉड्यूलेशन ऑपरेशन हमारी सिंपल और आसान स्टेप है जो हमें रिपीट करने हैं। कि दूसरी बात, हमें हमारे जो वैल्यूज है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है। अगर हम पहले नंबर को सेकेंड नंबर के साथ रिप्लेस करते हैं और सेकेंड नंबर को रिजल्ट मॉड्यूलेशन के रिजल्ट के साथ रिप्लेस करते हैं तो उस तरह से हमारे वैल्यूज की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। 149 97 अगर हम एग्जांपल देखें, हमने मॉड्यूलस ऑपरेशन करने के बाद वैल्यूज लिए 97 और 52, तो 149 के बड़े नंबर से वैल्यू रिड्यूस हुई 97 को, और 97 के बड़े नंबर से वैल्यू रिड्यूस हुई 149 और 97 के मॉड्यूलस के रिजल्ट को, जो कि 52 है। तो यहाँ पे पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ एक्सचेंज करो और दूसरे नंबर को मॉड्यूलस के रिजल्ट के साथ एक्सचेंज करो, जिसके कारण वैल्यूज की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो सकती है। ओके, तो हमारे स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो हम फर्स्ट और सेकेंड नंबर को एक्सचेंज करेंगे सेकेंड और मॉड्यूलस ऑपरेशन के रिजल्ट के साथ। फिर एक बेस कंडीशन, ये कंडीशन में जब तक सेकेंड नंबर 0 नहीं होता तब तक हम ऑपरेशंस को रिपीट करते रहेंगे। ओके, और दोनों ही केस में हम फर्स्ट नंबर की वैल्यू जो उसे सबसे लास्ट कॉल में मिलती है उस वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। तो आइए प्रोग्राम देखते हैं जीसीडी कैलकुलेशन करने का रिकर्शन अप्रोच से। तो सबसे पहले हमारे इंक्लूड स्टेटमेंट्स होंगे, फिर मेन फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम दो वेरिएबल लिखेंगे फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड नंबर्स की वैल्यूज ली जाएगी। फिर एक रेक्ट जीसीडी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जिसके दो पैरामीटर्स रहेंगे, दोनों इंटीजर्स रहेंगे, जहाँ पे हम फर्स्ट और सेकेंड के वैल्यूज पास करेंगे। फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट यूजर्स को बताने के लिए कि उसे फर्स्ट और सेकेंड के वैल्यूज एंटर करने पड़ेंगे। फिर एक स्कैनएफ फंक्शन जिसमें हम फर्स्ट और सेकेंड के वैल्यूज लेंगे। फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें हम रेक्स जीसीडी फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें हम फर्स्ट और सेकेंड के आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। फिर गेट और रिटर्न 0 स्टेटमेंट के साथ हम अब हम देखेंगे रिकर्सिव जीसीडी फंक्शन का कोड। ओके, तो रिकर्सिव जीसीडी फंक्शन के दो पैरामीटर्स रहेंगे, फर्स्ट और सेकेंड दोनों के टाइप इंटीजर्स रहेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब हमें फर्स्ट स्टेप इंप्लीमेंट करना है जिसमें फर्स्ट को सेकेंड की वैल्यू मिलेगी और सेकेंड को मॉड्यूलस ऑपरेशन के रिजल्ट की। ओके, हम इस स्टेप को इस तरह से लिखेंगे कि हमें ये स्टेप रिपीट करनी है, इसलिए हम रेक्ट जीसीडी फंक्शन के कॉल में ही दो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, सेकेंड कॉमा फर्स्ट परसेंटाइल सेकेंड। इसमें होता क्या है, जब नेक्स्ट कॉल होगा उसमें फर्स्ट
पैरामीटर को सेकंड की वैल्यू मिलेगी और उस सेकंड कॉल में सेकंड पैरामीटर को फर्स्ट परसेंटाइल सेकंड की वैल्यू मिलेगी। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने स्टेप रिपीट की है, ऑपरेशन रिपीट किया है, कॉल और एक बार किया है और हमने वैल्यूज एक्सचेंज भी की। फर्स्ट की वैल्यू रिप्लेस की सेकंड के साथ और सेकंड की वैल्यू रिप्लेस की मॉड्यूलस के रिजल्ट के साथ। फिर हमें एक बेस कंडीशन डालना है जो है सेकंड की वैल्यू 0। अगर ये सच है तो हम फर्स्ट की वैल्यू रिटर्न करते हैं और यही वैल्यू हमेशा रिटर्न होती है, इसलिए हम एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं दूसरे स्टेटमेंट के लिए, जहां पे जो रिटर्न की गई वैल्यू वैसे के वैसे ही प्रीवियस कॉल में रिटर्न की जाती है। ओके, हम ड्राई रन करेंगे नंबर्स 12 और 16 के साथ। हम ये मान लेते हैं कि मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, यूजर ने फर्स्ट के लिए वैल्यू एंटर की है 12 और सेकंड के लिए वैल्यू एंटर की है 16 और फिर कंट्रोल आ जाता है रेक्ट जीसीडी फंक्शन के पास, जिसमें दो वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं फर्स्ट और सेकंड के, और ये वैल्यू असाइन होते हैं फर्स्ट और सेकंड को 12 और 16। ये हमारे रेक्ट जीसीडी को सबसे पहला कॉल है, इसे हम कॉल फर्स्ट से आइडेंटिफाई करेंगे। फिर कंट्रोल जाता है इफ कंडीशन के पास, कंडीशन क्या है, सेकंड की वैल्यू 0 है कि नहीं। वो वैल्यू 0 नहीं है बिकॉज सेकंड की वैल्यू है 16। तो कंट्रोल चला जाता है दूसरे रिटर्न स्टेटमेंट के पास के और उसके रेक्ट जीसीडी फंक्शन को कॉल होता है और जिसमें वैल्यू पास होती है पहले आर्ग्यूमेंट के जो कि 16 और दूसरी आर्ग्यूमेंट फर्स्ट परसेंटाइल सेकंड जो कि वैल्यू है 12। अब आप एक इम्पॉर्टेंट चीज पे ध्यान दीजिए, हमारे जो नॉर्मल नॉन रिकर्सिव जीसीडी फंक्शन है उसमें हमने कंपैरिजन किए थे और जो छोटी वैल्यू थी उसे हमने पहली आर्गुमेंट पास एज अ पहली आर्गुमेंट पास किया था और जो बड़ी वैल्यू थी उसे हमने सेकेंड आर्गुमेंट की तरह पास किया था। पर इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में हम कोई भी कंपैरिजन करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली सेकेंड कॉल में एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास होती है और जो छोटी वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास होती है। तो इसलिए हमें इस प्रोग्राम में कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी ये कॉल होता है रेक्ट जीसीडी को के वापस से, तो ये दूसरा कॉल आता है रेक्ट जीसीडी को के वापस से फर्स्ट और सेकेंड वेरिएबल क्रिएट होते हैं और जिनको वैल्यू मिलती है 16 और 12। ओके, फिर से कंडीशन चेक होती है, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, सो कंट्रोल चला जाता है दूसरे रिटर्न स्टेटमेंट के पास जहां वापस से रेक्ट जीसीडी फंक्शन कॉल होता है। सेकेंड की वैल्यू या फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है 12 और दूसरी आर्ग्यूमेंट है फर्स्ट परसेंटाइल सेकेंड जो कि है 4। ओके, सो ये फंक्शन कॉल होता है वैल्यूज 12 और 4 के साथ, होता है थर्ड कॉल रेक्ट जीसीडी फंक्शन को। ओके, वापिस से फर्स्ट और सेकेंड वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं जिनकी वैल्यू है 12 और 4 के। सेकेंड की वैल्यू चेक की जाती है इफ कंडीशन में, कंडीशन अभी भी फॉल्स है इसलिए और एक बार फंक्शन कॉल होता है रेक्ट जीसीडी, उसकी आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे 4 और फर्स्ट परसेंटाइल सेकेंड जो कि 0 है क्योंकि सेकेंड फर्स्ट को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। फिर हम फोर्थ कॉल में आते हैं रेक्ट जीसीडी के फर्स्ट और सेकेंड वेरिएबल और एक बार क्रिएट होते हैं जिनकी वैल्यूज है 4 और 0। इफ कंडीशन चेक होती है, इस बार सेकेंड की वैल्यू 0 है इसलिए कंडीशन ट्रू है और इसलिए फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है जहां फर्स्ट की वैल्यू रिटर्न की जाती है। फर्स्ट की वैल्यू इस कॉल में 4 है और वो रिटर्न होती है प्रीवियस कॉल को। सो कॉल नंबर 3 के पास रिटर्न वैल्यू आती है 4 और जिस जगह पे कॉल नंबर 3 से कॉल नंबर 4 को कॉल किया गया उस जगह पे ये रिटर्न वैल्यू रिप्लेस होती है जो कि रेक्ट जीसीडी फंक्शन कॉल का स्टेटमेंट है। तो वहां पे वैल्यू 4 आती है और यही वैल्यू एज इट इज ऐसे के वैसे ही रिटर्न होती है प्रीवियस कॉल को, कॉल नंबर 2 को।
तो ये वैल्यू रिटर्न हुई और हम कॉल नंबर 2 में आ गए। कॉल नंबर 2 पे जहाँ पे कॉल नंबर 3 को कॉल किया गया उस जगह पे वैल्यू रिप्लेस होती है। तो रेक्ट फंक्शन रिप्लेस होता है नंबर 4 से। ये वैल्यू रिटर्न की जाती है कॉल नंबर फर्स्ट को। तो हम नंबर फर्स्ट में आ गए हैं। यहाँ पे भी रेक्ट रिप्लेस होता है रिटर्न वैल्यू से, जो कि वैल्यू 4 है के, और ये वैल्यू वापस से रिटर्न होती है और किसे, जिस फंक्शन ने इस फंक्शन को या फर्स्ट कॉल को कॉल किया है, जो कि अपना मेन फंक्शन है। तो कंट्रोल चला जाता है मेन फंक्शन के पास। जहाँ पे रेक्ट फर्स्ट टाइम कॉल हुआ था वहाँ पे ये रिटर्न वैल्यू रिप्लेस की जाती है कि तो 4 आ जाता है रेक्ट कॉल के पास, और फिर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट प्रिंट होता है जीसीडी इक्वल टू 4 के, और फिर गेट और रिटर्न 0 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा ये मेन फंक्शन एंड होता है। Friends, if you found this video useful, then please like it. Do subscribe to the channel by clicking on the subscribe button. Also share this video and playlist with your friends. Thank you for watching.